नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के दूसरे अध्याय में फलन टॉपिक का। ठीक है, और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे समझना इतना आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं फलन का जिक्र होता है। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि फलन क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है गणित में, साथ ही साथ इसके प्रांत और परिसर एवं उनके वक्रों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है फलन। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। देखिएगा, अगर मैं बोलूं कोई संबंध आर, कोई संबंध आर, कोई संबंध आर ए से बी में, ए से बी में फलन कहलाता है, फलन कहलाता है, कहलाता है यदि, यदि इसकी दो कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, अवयव, दूसरी कंडीशन है बी के किसी ना किसी अवयव से, किसी न किसी अवयव से, अवयव से अद्वितीय रूप से जुड़ा हो, अद्वितीय रूप से जुड़ा हो। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात यह है कि ए का प्रत्येक अवयव मतलब ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे अवयव हमें लेने। जबकि संबंध में ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, प्रतिबंधता नहीं होती है। लेकिन अगर वह फलन है ना, मैं फलन कहलाता है, मतलब अगर मैं एफ आर को एफ ए टू बी लिखूं तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन जो हैं वह आवश्यक रूप से ही संतुष्ट होनी चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव मतलब कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, बी के किसी न किसी अवयव से अद्वितीय रूप से जुड़ा हुआ। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिकली कनेक्टेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ बी सेट। ठीक है, अब सुनिएगा इसका क्या अर्थ होता है, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये ए और ये बी दो समुच्चय। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास ये ए समुच्चय और ये बी समुच्चय। ठीक है, और ए से बी में यह फलन है। ठीक है, तो यहां से x1, x2, x3 और x4, इसमें चार अवयव हैं, और यहां से y1, y2, y3 और y4। ठीक है, देखिएगा, अगर f a से b में एक फलन है तो a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी अवयव से अद्वितीय रूप से जुड़ा होना आवश्यक है। मतलब a का प्रत्येक अवयव मतलब मैं बोल देता हूं x1 y1 से, x2 y3 से, x3 y2 से और x4 y4 से। बात समझ में आ रही? अब सुनिएगा, कोई अवयव इसमें छूटा क्या? नहीं छूटा, इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन जो है वो संतुष्ट हो गई है। अब जो मैंने यहां पर एक सेकंड कंडीशन में एक वर्ड लिखा था, बी के किसी ना किसी अवयव से अद्वितीय रूप से जुड़ा होना चाहिए, तो अब इस अद्वितीयता का मतलब, यूनिकनेस का क्या मतलब है? अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई और नहीं, है ना। मतलब कि बी के किसी ना किसी अवयव से अद्वितीय रूप से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब x1 जो है, x1 जो है वह y1 और y2 दो अवयवों से जुड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? x1 जो है वो y1, y2, y3 तीन अवयवों से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, केवल और केवल मात्र एक अवयव से ही उसको जुड़ा हुआ होना पड़ेगा। क्लियर है? अगर वह ऐसा नहीं करता है, मतलब यहां से जो तीर निकलेगा वो दो लोगों को विभेदित नहीं करना चाहिए, केवल एक को एक ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? अब सुनिएगा, इसको समझाने के लिए मैं एक दो आपके पास एग्जाम्पल्स बना देता हूं और आपको पूछता हूं कि यह हमारे संबंध जो है वो फलन है कि नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, यहां से मैं कुछ एग्जाम्पल्स बना देता हूं। ठीक है, और आपको इसका आंसर देना है।
ठीक है। यहाँ मैं 4 कंडीशन डाल देता हूँ, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये अपनी थर्ड कंडीशन है और ये अपनी फोर्थ कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये हमारे पास A समुच्चय है, ये हमारे पास B समुच्चय है। A से B ये मैं R दे देता हूँ, क्योंकि फलन दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले मैं संबंध देता हूँ, फिर आपको बताना है कि क्या यह संबंध एक फलन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी मैं केवल R परिभाषित कर रहा हूँ, ठीक है। ये A है और ये B है और यहाँ R परिभाषित कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं अवयव निर्धारित करता हूँ। मान लीजिए अपने पास ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ y1 है, y2 है, y3 है, y4 है। ये x1, x2, x3, x4 है ना। ये y1, y2, y3 और y4। इसमें भी x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 और y4। इसमें x1, x2, x3 और x4, y1, y2, y3 और y4। अब समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले फलन होने के लिए किसी एक समुच्चय A से B में फलन होने के लिए A के सारे अवयव B से अद्वितीय रूप से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, मैं पहले एक इस तरीके से डायग्राम बनाता हूं, ये ठीक है। अब इस पे गौर कीजिए पहले तो, है ना। पहली कंडीशन पे मैं गौर करता हूं तो देखिएगा, सारे के सारे अवयव जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अद्वितीय रूप से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, ये हमें चेक करना है। तो देखिएगा, x1 y1 से है, x2 y1 से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो लोग एक से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन एक लोग दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। इसको मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। जीवन में कभी भी आपको फलन का डाउट नहीं रहेगा कि यह फलन है या नहीं है। तो सुनिएगा, मैं बात करता हूं हमारे पास के 4 दोस्त हैं। ये मैं मान लेता हूं x1, x2, x3, x4 4 दोस्त हैं, ठीक है। और इनके पास क्या है, 4 गाड़ियां हैं, ठीक है। और इसको मैं सेकंड केस को भी बना देता हूं, ठीक है। सेकंड केस को भी मैंने बना दिया। x1, x2, x3, x4 क्या है, 4 दोस्त हैं और उनके पास क्या है, 4 अलग अलग गाड़ियां। अब सुनिएगा, यह चारों के चारों दोस्त इतने घनिष्ठ हैं कि कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा साथ जाते हैं। चाहे वो घूमने जा रहे हो, चाहे वो कॉलेज जा रहे हो, या चाहे वो मूवी देखने जा रहे हो, या कहीं पे भी जा रहे हो, पिकनिक में भी जा रहे हो, तो चारों के चारों एक साथ जाएंगे। अगर उनमें से किसी एक का मूड नहीं है जाने का तो सभी का प्लान कैंसिल होगा। जाएंगे तो चारों एक साथ जाएंगे, अन्यथा एक भी नहीं जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? जाएंगे तो चारों एक साथ जाएंगे, अन्यथा एक भी नहीं जाएगा, है ना। अब सुनिएगा, साथ ही साथ इन चारों के पास इनकी अलग अलग बाइक है और मैं मान लेता हूं y1, y2, y3, y4 इनकी अलग अलग गाड़ियां। तो देखिएगा, पहली कंडीशन मैं ये ले रहा हूं कि इन सभी ने संडे को प्लान बनाया कि चलो हम इस बार घूमने चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए जयपुर रह रहे हैं तो मान ये घूमने जा रहे हैं जल महल और आमेर की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा, x1, x2, x3, x4 4 दोस्त हैं, इनके पास 4 गाड़ियां हैं। x1 बोला मैं अपनी गाड़ी y1 पे जाऊंगा, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x2 बोला y2 पे जाऊंगा, x3 बोला मैं y3 मेरी गाड़ी पे जाऊंगा और x4 बोला मैं मेरी गाड़ी पे जाऊंगा। तो सारे दोस्त अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के निकल लिए। तो देखिएगा, कोई भी दोस्त घर पे रहा क्या? कोई भी दोस्त घर पे नहीं रहा, ठीक है। और एक पर्सन एक गाड़ी पे जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? तो आप देख सकते हैं कि यह एक संबंध एक फलन होगा। फलन होने का मतलब है कि सारे के सारे दोस्त जा रहे हैं और एक एक पर्सन एक एक अपनी अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब सुनिएगा, अब मैं इसकी बात करता हूं। x1 और x2 ने थोड़ा दिमाग लगाया, बोले हम पागल है क्या, 4 लोग जा रहे हैं, चारों गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं, है ना, चारों का तेल जला रहे हैं, इससे अच्छा क्या करते हैं, हम शेयर कर लेते हैं। तो x1 और x2 ने दिमाग लगाया, वो बोले कि हम दोनों मिलकर के एक ही गाड़ी पे चले जाएंगे, तेरी गाड़ी जो है वो घर के बाहर खड़ी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिएगा, x1 और x2 ने बाइक जो है वो y1 जो है वो शेयर की, बाइक y2 घर के बाहर है,
x3 अपनी गाड़ी पे जा रहा है और x4 अपनी गाड़ी पे जा रहा है। तो सोचिएगा, क्या दो आदमी एक गाड़ी पे जा सकते हैं? क्या बिल्कुल जा सकते हैं, जनरली जाते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। तो दो व्यक्ति एक गाड़ी पे जा सकते हैं, कोई भी दोस्त घर पे छूटा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यह संबंध एक प्रकार का क्या है? फलन है। क्या है? एक प्रकार का फलन है। ठीक है, यह भी फलन है और यह भी फलन है। घर के आगे गाड़ी जरूर छूट सकती है, लेकिन घर के अंदर दोस्त नहीं छूटना चाहिए। दोस्त छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। दोस्त छूटना नहीं चाहिए, गाड़ी घर के आगे भले छूट सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है भाई सभी को? अब देखिएगा, अब मैं एक और केस बताता हूं, शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। बोले कि x1 और x2 ने दिमाग लगाया, तो क्या x3 और x4 पागल है क्या? वो भी तो दिमाग लगा सकते हैं, क्या उनमें दिमाग नहीं है? उन्होंने ये बोला कि अगर वो दोनों साथ में जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं भाई, अपने क्या कोई तेल के कुएं क्या? हमारे तेल के कुएं नहीं है ना, तो हम भी क्या करते हैं कि बाइक को शेयर कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, जो पेट्रोल के पैसे बचेंगे वो पिकनिक में खर्च करेंगे, है ना। सुनिएगा, x1 y1 पे जा रहा है, x2 y1 पे जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x3 और x4 y3 पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों दोस्त जा रहे हैं, जाने चाहिए, तभी फलन होगा। और घर के आगे गाड़ी खड़ी हो सकती है, दोस्त नहीं रुकना चाहिए, गाड़ी घर के आगे खड़ी हो सकती है। तो मेरे को बताइए, क्या यह संबंध एक फलन है क्या? जी हाँ, यह भी एक क्या है? फलन है। ठीक है, क्या जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूं, या जो मेरे दिमाग में आ रहा है क्या आपके दिमाग में भी वही स्ट्राइक हो रहा है? अब सुनिएगा, जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? x1 गया y1 पे, x2 गया y1 पे, x3 भी गया y1 पे, और x4 जो है वो y4 पे जा रहा है। तो सुनिएगा, तीन लोग एक गाड़ी पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर ट्रैफिक वाले भाई साहब अगर आपको नहीं देखें तो आप जा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। तीन लोग एक गाड़ी को शेयर कर सकते हैं। कोई दोस्त घर पे छूटा क्या? कोई दोस्त घर पे नहीं छूटा, पहली कंडीशन संतुष्ट। और तीन लोग एक गाड़ी पे जा सकते हैं, मतलब अद्वितीय रूप से क्या है? ये जुड़े हुए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, गाड़ी नंबर y2 और y3 घर के आगे खड़ी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन दोस्त घर पे नहीं रुकना चाहिए, मतलब भी यह भी एक फलन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सुनिएगा, क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं, है ना? देखिएगा, शायद आप वही सोच रहे होंगे। कैसे? बताता हूं। यहां पे और केस बनेंगे ताकि आपको चीज एकदम बेसिक से क्लियर हो जाए, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहे, कहीं पे कोई संकोच नहीं रहे, कहीं पे कोई भी तकलीफ आपको नहीं हो। एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, ये अपने पास A है, ये B है, और ये आपका एक रिलेशन है। ठीक है, यह भी आपके पास A है, B है, यह भी आपका एक रिलेशन है, A है, B है, और यह आपका क्या है? रिलेशन है। ठीक है, इनमें वही एलिमेंट, चार दोस्त हैं, x1 x2 x3 x4, और ये आपके पास y1 y2 y3 और y4। कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है ना, बने रहिए, है ना। यहाँ पे आपके पास x4 है ना, ये आपके पास आएगा y1 y2 y3 y4। यहाँ पर x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सुनिएगा। अब देखो, इन चारों ने ही मिलकर के दिमाग लगा लिया, बोला हाईवे है ना, खोले के हनुमान जी से होकर के निकल लेंगे, मालवीय नगर से निकलना है, तो x1 जा रहा है y1 पे, x2 जा रहा है y1 पे, x3 जा रहा है y1 पे, x4 जा रहा है y1 पे, बेचारी एक गाड़ी पे बाहर डाल दिया। ठीक है, तीनों गाड़ियां घर के आगे खड़ी है, केवल एक ही गाड़ी जा रही है, जा सकती है। चार लोग एक गाड़ी पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। गोलमाल देखिए ना, इतनी बड़ी वाली सीट वाली, उसमें तो 5-5 6-6 बैठते हैं, देखिए इसमें चार जा सकते हैं। तो देखिएगा, कोई भी दोस्त घर पे छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। गाड़ी छूट सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह क्या है? एक फलन है। ठीक है जी, यह क्या? एक फलन है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब मामला में कुछ गड़बड़ करता हूं। x1 जा रहा है y1 पे, x1 जा रहा है y2 पे, x2 जा रहा है y3 पे, ठीक है, x3 जा रहा है y3 पे, x4 जा रहा है y4 पे। चेक करो, पहली चीज, कोई व्यक्ति छूटा क्या? तो कोई व्यक्ति छूटा नहीं, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो अपनी सही है, बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या एक व्यक्ति दो गाड़ी चला सकता है क्या? क्या एक पैर एक पे रखेगा, दूसरा दूसरे पे रखेगा, फिर चलाएगा क्या?
ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन एक मूवी में अजय देवगन ने किया था ना, वो उनकी बहुत हिट मूवी हुई थी, शायद मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति 2 गाड़ी नहीं चला सकता, मतलब यह इसका अद्वितीय फॉर्मेट को यह संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक व्यक्ति 2 से नहीं जुड़ा हुआ हो सकता क्योंकि इसका अद्वितीय अवयव यहां पर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या नहीं है? फलन नहीं है, क्योंकि यह पहली कंडीशन को तो संतुष्ट कर रहा है लेकिन दूसरी कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। x1 y1 पे जा रहा है, x1 y2 पे जा रहा है, x3 y3 पे जा रहा है। ठीक है, और यहां पर x4 y4 पे जा रहा है। चेक कीजिए, क्या यह संबंध फलन है क्या? नहीं है। पहली कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई, अरे भाई एक दोस्त को आपने घर पे छोड़ दिया, नहीं चलेगा। दोस्त घर पे छूटा मतलब वह संबंध एक फलन हो ही नहीं सकता। और दूसरी गलती हम ये कर बैठे हैं कि एक आदमी से ही 2 गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारी यूनिकनेस कहां रही? तो यह संबंध भी एक फलन नहीं हो सकता। जीवन में कभी भी आप नहीं भूल पाओगे अगर आपने ये 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया तो। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है, अब सुनिएगा, यह तो मैंने आपको इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दिया। अब हम इसे परिभाषा रूप में क्या बोलते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, उसको भी थोड़ा जांच लीजिए। ठीक है, देखिएगा, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि a और b है ना, a और b, ये आपका यहां पर f फलन है। फलन है इसका मतलब a के सारे अवयव b के किसी न किसी अवयव से अद्वितीय रूप से जुड़े हुए होंगे, तभी यह फलन यहां पे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब सुनिएगा, मैं मान लेता हूं यहां से क्या x1 y1 से जुड़ा हुआ है, x2 y2 से जुड़ा हुआ है, x3 y3 से जुड़ा हुआ है, x4 y4 से जुड़ा हुआ है। तो पहली चीज तो यह फलन है ही, है ना, तभी मैंने ऊपर क्या लिखा है? f लिखा है। अब सुनिएगा, यहां पर मैं बात करूं, ये x1 है और ये y1 है, तो इनको कुछ गणितीय भाषा में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हम बोलते हैं y1 को बोलते हैं x1 का प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? x1 का प्रतिबिंब, है ना, इमेज ऑफ x1। y1 को क्या बोलते हैं? x1 का प्रतिबिंब। और x1 को क्या बोला जाता है? x1 को बोला जाता है क्या? y1 का पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है? पूर्व प्रतिबिंब। क्लियर है? क्या बोला जाता है? y1 का पूर्व प्रतिबिंब। ये आपका y1 है, y1 को बोला जाता है x1 का प्रतिबिंब, और x1 को क्या बोला जाता है? y1 का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, और काफी किताब वाले भारी भरकम परिभाषा बनाने के लिए क्या बोलते हैं, अगर a से b में कोई संबंध r परिभाषित है तो सारे के सारे पूर्व प्रतिबिंब है, तो b समुच्चय में उसका एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना आवश्यक है। वो भारी भरकम बनाते हैं। मैंने तो क्या बताया? दोस्त बताई, गाड़ियां बताई, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ गया। तो भारी भरकम भी अगर बनाना है तो प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब हम यहां पर प्रयोग में ले सकते हैं। अब यह एक फलन है, तो हमें इससे लिखना कैसे होता है? तो y1 का जो मान आता है वो f ऑफ x1 के रूप में आता है। y1 का मान क्या आता है? f ऑफ x1। फलन में आप x1 रखोगे, देखिएगा, फलन जो होता है वह एक सेट ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, और वो निर्भर करता है कि वह फलन कैसा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर फलन में x2 रखूं तो आउटपुट कैसा आएगा? y2। अगर मैं इस फलन में x3 रखूं तो आउटपुट क्या आएगा? y3। अगर मैं इस फलन में x4 रखूं तो आउटपुट क्या आएगा? y4 आएगा। क्लियर है? तो अलग अलग इनपुट के लिए हमें अलग अलग आउटपुट प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फलन f जो होता है वह एक प्रकार की क्या होती है? मशीन होती है। क्या होती है भाई? मशीन होती है, जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट डालते हैं और उसमें अलग अलग सर्किल से अलग अलग आपके सेक्टर से होता हुआ वो इनपुट आउटपुट में किसी दूसरे फॉर्मेट के रूप में निकलता है। ठीक है, इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, जो हमारा बहुत व्यावहारिक एग्जांपल है। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक चौराहा है। ठीक है,
क्या है, चौराहा है, यहां से ये हमारे पास एक चौराहा है, ठीक है। इस चौराहे पे क्या, एक यातायात पुलिसकर्मी की क्या लगी है, ड्यूटी लगी है ना, समझिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। एक यातायात पुलिसकर्मी है, ये भाई साहब है, ठीक है, इनकी क्या लगी है, इस चौराहे पे ड्यूटी लगी है, ठीक है। अब सुनिएगा, इस चौराहे पर ये खड़े हैं और मैं अलग अलग सीन आपको यहां पर बना करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर एक वीआईपी गाड़ी आ रही है, वीआईपी का मतलब है कि भाई कोई मंत्री वगैरह आ रहे हैं इस गाड़ी से, यहां पे इस तरफ वो आ रहे हैं, ठीक है। यहां से एक कोई नॉर्मल व्यक्ति आ रहा है जो कि कोई सामान वामान लेने के लिए जा रहा है, जो भी लेने के लिए जा रहा है, ठीक है, वो यहां से आ रहा है, ठीक है। यहां से एक चोर आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, चोर आ रहा है, और उसके पीछे बहुत सारी जो जनता है वो भाग रही है ना, बहुत सारी जनता उसके पीछे भाग रही है, ठीक है। और ये कुछ सामान लेकर के यह यहां से इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा, जो यह पुलिस वाले भाई साहब हैं, पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, उनका इस भाई साहब के प्रति, इस गाड़ी के प्रति और इस चोर के प्रति अलग अलग रिएक्शन होगा। जैसा हम इनपुट डालेंगे वैसा हमारा आउटपुट निकलेगा। अगर यह एक वीआईपी गाड़ी है तो इन पुलिस वाले भाई साहब का इस गाड़ी के प्रति रिएक्शन क्या रहेगा कि यह जो भी अधिकारी इसमें बैठे हैं उनके सम्मान के लिए वो क्या करेंगे, इनको सैल्यूट करेंगे, जो भी उनको करना है वो करेंगे। बात समझ में आ रही? तो अगर पुलिस वाली गाड़ी या कोई वीआईपी गाड़ी जा रही है तो इनका इसी व्यक्ति का इनके प्रति एक्शन अलग होगा। अगर मैं बात करूं कोई साधारण व्यक्ति जा रहा है तो ये भी नॉर्मल होंगे कि भाई कोई अपने काम से जा रहा है, तो इस व्यक्ति के लिए यह पुलिस वाले भाई साहब न्यूट्रल रहेंगे, इनमें कोई भी ऐसा हाव भाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चोर जा रहा है और बहुत सारी जनता उसके पीछे पड़ी है और जोर जोर से चिल्ला रही है कि चोर 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 चोर, तो इनका रिएक्शन क्या होगा, ये फटाफट से इनकी तरफ जाएंगे और इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा, आदमी एक ही है, फंक्शन एक ही है, अलग अलग इनपुट डालने पर हमें उसका अलग अलग आउटपुट मिलता है। जैसे साधारण व्यक्ति के लिए इनका आउटपुट अलग, नॉर्मल रहना, वीआईपी गाड़ी के लिए इनका आउटपुट अलग, इनका अभिवादन करना, और चोर के लिए इनका आउटपुट अलग, इन्हें पकड़ने के लिए भागना। मेरे हिसाब से ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो फंक्शन का भी यही कॉन्सेप्ट रहता है। फंक्शन इज नथिंग बट सेट ऑफ एक्शन। मान लीजिए हमारे पास एक ये मशीन है, ठीक है, इस मशीन में यहां से हम इनपुट डालते हैं, ठीक है, और यह इनपुट अलग अलग स्टेप से होता हुआ, ठीक है, यहां आउटपुट जो है वो यहां से निकलता है, ठीक है। तो देखिए, मैं बात करता हूं, हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ही मैंने यहां पर इनपुट क्या डाला, x डाला, इनपुट क्या डाला यहां पर, x डाला, तो मशीन के इस पोर्शन का काम है कि उस x का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। फिर एक्स स्क्वायर थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहां से पहले x आया, फिर एक्स स्क्वायर थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो इस एक्स स्क्वायर को ये जो मशीन है ये क्या करेगी, इस एक्स स्क्वायर में क्या करेगी, 2x को जोड़ देगी। इस पोर्शन का काम क्या है, उसमें 2x को जोड़ना। फिर यह जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है वो यहां पे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहां पे आएगा, और यहां पर आकर के इस मशीन के पोर्शन का क्या काम है, इसमें 1 जोड़ देना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने इनपुट x डाला था वो आउटपुट अब x की फॉर्मेट में नहीं आया, वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की फॉर्मेट में, ठीक है। तो जब हम x डालेंगे तो आउटपुट हमें ये प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर f ऑफ x फलन का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो अगर मैं x के स्थान पर 1 रखता हूं तो हमारा आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्लस 2 प्लस 1, यह प्राप्त होगा हमें 4 के बराबर, ठीक है। अगर मैं यहां पर x के स्थान पर 0 रखता हूं तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू 0 होगा, प्लस का 1 आएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, केवल 1 प्राप्त होगा।
अगर मैं लिखता हूं एफ ऑफ फ्लावर, है ना, अगर मैं एफ ऑफ फ्लावर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, इस फ्लावर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये फ्लावर और प्लस का 1। अगर मैं एफ ऑफ झोपड़ी रखता हूं तो हमारा पास आंसर क्या आएगा, इस झोपड़ी का स्क्वायर, इस झोपड़ी का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2 टाइम्स ये झोपड़ी आएगी और प्लस का कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब जो आप इनपुट डालोगे वही आपको आउटपुट के फॉर्मेट में मिलेगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे झोपड़ी हो। बात समझ में आई? लेकिन हम जनरली फ्लावर और झोपड़ी नहीं डालते हैं क्योंकि हम शुद्ध गणित की बात करते हैं। लेकिन फलन यह भी है, अगर मैं बोलूं कि ये ए समुच्चय कुछ फूलों का समुच्चय है और बी समुच्चय उनकी कोई संक्रियाओं का समुच्चय है, तो इस प्रकार के फलन भी इस दुनिया में अस्तित्व में होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन इज नथिंग बट सेट ऑफ एक्शन, अलग अलग प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग आउटपुट आता है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही? और ये प्रोग्रामिंग हर जगह पे होती है। ठीक है, अब आप अपने मोबाइल को ही देख लीजिए, आपने अपने मोबाइल में एक नाम सेव कर लिया और उस नाम को मान लिया मैंने पापा को फोन करना है, तो पापा के नंबर पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पापा को ही फोन जाएगा। ठीक है, चाचा को, मम्मी को, भैया को, दीदी को नहीं जाएगा, क्योंकि यह पहले से ही फिक्स है कि इनपुट आपने फादर का किया है तो आउटपुट भी फादर के मोबाइल से ही कनेक्शन के द्वारा हो पाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे जीवन में किसके एग्जाम्पल है, फंक्शन के एग्जाम्पल है। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहां पे पीछे आऊंगा और इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ चर्चा और करूंगा। ठीक है, ताकि आपको यहां पर कुछ चीजें क्लियर हो जाए, है ना। देखिएगा, यहां से अब यहां पर 2 चीजें आती हैं, एक आता है, 2 नहीं दरअसल 3 आता है, फलन का प्रांत, है ना। फलन का प्रांत क्या होता है? ठीक है, फलन का सहप्रांत, ठीक है, और फलन का परिसर। क्लियर है? अब ये 3 चीजें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिएगा, अगर मैं बोलूं फलन के प्रांत की बात, यदि कोई फलन ए से बी में परिभाषित है तो हम जानते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी से किसी न किसी रूप से अद्वितीय रूप से क्या होता है, जुड़ा होता है। किस रूप से जुड़ा होता है? अद्वितीय रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं यहां पर बात करूं अद्वितीय रूप से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ए के सारे अवयव बी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह फलन की परिभाषा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका प्रांत जो आएगा वो x के सभी संभव मान, मतलब पूरा का पूरा सेट ए आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस फलन के सहप्रांत की, तो कोई फलन a से b में परिभाषित है तो इसका जो सहप्रांत आएगा वो b आ जाएगा। क्लियर है? प्रांत और सहप्रांत फिक्स। फिर से सुनिएगा, कोई फलन a से b में परिभाषित है, कोई फलन a से b में परिभाषित है तो a इसका प्रांत, क्योंकि a के सारे अवयव जुड़े होने चाहिए, और b इसका क्या हो जाएगा, b इसका सहप्रांत होगा। अब परिसर क्या होगा, जो अवयव a के अवयवों से जुड़े हुए हैं वह इसका परिसर कहलाएगा। तो इस केस में इसका परिसर कितना है, b है। कहने का मतलब a का मान कितना है भाई अपने पास, x1, x2, x3, x4, मतलब जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे प्रांत में आएंगे। दोस्त तो सारे जाएंगे तभी वो फलन होगा, और घर पे कोई रह गया तो वो फलन ही नहीं होगा, तो उसका प्रांत और सहप्रांत और परिसर तो परिभाषित ही नहीं होगा। सहप्रांत की बात करें तो घर में जितनी भी गाड़ियां हैं, घर में मतलब उन दोस्तों के पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सहप्रांत। लेकिन जो गाड़ियां पिकनिक के लिए जाएगी वह परिसर में आएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर सारी गाड़ियां पिकनिक के लिए गई हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि गाड़ियां घर पे रह सकती है। इसका मतलब यह आवश्यक नहीं है कि परिसर सदैव सहप्रांत के बराबर हो। इसका मतलब परिसर जो होता है, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं ना, यह गणित में अमृत की बात है ना। परिसर हमेशा उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का। लोग रटवा देते हैं कि रट लो भैया ना, रटना नहीं है भाई यहाँ पे ना, यहाँ सब समझना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि परिसर हमेशा या तो सहप्रांत के बराबर होगा या सहप्रांत से छोटा होगा, क्योंकि गाड़ियां या तो सारी जाएगी या उनमें से कुछ जाएंगी। तो कुछ जाएंगी तो परिसर हमेशा सहप्रांत का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ये दिमाग अपनी खोपड़ी में बिठा लो। ठीक है भाई,
यहां तक मामला आपको समझ में आ गया, प्रांत आ गया, सप्रांत आ गया, परिसर आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं इनके प्रांत, सप्रांत और परिसर की, देखते हैं आपको कितना मामला बैठ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा जब मैं इस फर्स्ट केस की बात करूं, एक एक करके ले लेता हूं उसको। ठीक है, फर्स्ट केस की बात करूं ना, तो देखिए प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, सप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन और परिसर को बोलते हैं रेंज। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां इसका डोमेन, डोमेन बताइएगा, डोमेन क्या होगा, ए पूरा का पूरा होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सप्रांत की मतलब कोडोमेन की, तो कोडोमेन पूरा का पूरा बी होगा। और रेंज की मैं बात करूं तो रेंज, ध्यान दीजिएगा इसमें एक गाड़ी छूटी हुई है, जो गाड़ी छूट जाती है उसको रेंज में नहीं लेते हैं। रेंज में नहीं लेते हैं मतलब इसकी रेंज होगी y1, y3 और y4। ठीक है जी, y1, y3, y4। आ जाइए अगले वाले पे, इसमें तो अभी मैंने आपको बताया ही है, डोमेन पूरा का पूरा ए होगा, कोडोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा बी होगा, और रेंज जो होगा वो भी क्या होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट में आ जाइए, इसकी बात करते हैं। दो व्यक्ति एक गाड़ी पे जा सकते हैं, पहले निर्धारित हो चुका है, फलन ये है। तो देखिए डोमेन जो होगा वो तो आपका ए होगा, ठीक है, कोडोमेन जो होगा वो पूरा बी होगा, और रेंज की बात करें तो केवल दो ही गाड़ियां जा रही हैं, तो यहां पर हम क्या लेंगे, y1 एंड y3। क्लियर है भाई। इसकी बात करें 1 2 3 y1 और y4, तो देखिए डोमेन जो होगा उसका ए होगा, कोडोमेन जो होगा वो बी होगा, और रेंज की बात करें तो रेंज केवल आएगा y1 और y4। ठीक है जी, और आ जाइए भैया यहां से देखो नेक्स्ट में, ये फलन है, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन यहां पर ए होगा, कोडोमेन कितना होगा, कोडोमेन बी होगा। रेंज की बात करें तो केवल एक ही गाड़ी पे सारे के सारी सवारी जा रही है ना, सारे के सारे दोस्त बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया, पेट्रोल बचाने के चक्कर में एक ही गाड़ी पे जा रहे हैं, कहीं पे चालान कट गया तो सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक बाइक पे दो ही लोग अलाउ है, उसमें हेलमेट भी होना चाहिए दोनों का, साथ ही साथ में कोरोना के कारण से मास्क भी पहनना है आपको। ये जो ये इन्होंने गलती करी है वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिएगा अगले वाले की बात करूं तो देखिए x1 2 से जुड़ा हुआ है, ये फलन है ही नहीं, तो प्रांत परिसर से अपरांत छोड़ो। यह भी फलन नहीं है तो प्रांत परिसर से अपरांत छोड़ो, क्योंकि फलन होगा उसी के पश्चात हम उसका प्रांत परिसर और सहप्रांत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या बताया, मैंने आपको काफी सारी चीजें आपको यहां पर बता दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब देखिएगा इसमें हमने ये सारी की सारी चीजें देख ली है। ठीक है, तो मैंने फलन के बारे में बताया, फलन के प्रांत परिसर इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, देखते हैं अब यहां से कुछ फलनों के हम वक्र देख लेते हैं। ठीक है, उसके प्रांत परिसर वगैरह भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके कुछ फलनों के वक्र बताता हूं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर हमारा तत्समक फलन, क्योंकि फलनों के वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्समक फलन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन या फिर तत्समक फलन। तत्समक का मतलब होता है, तत् का मतलब होता है उसके, और समक का मतलब होता है समान, मतलब उसके समान फलन। उसके किसके समान, जैसा x है वैसा का वैसा y है ना। तो देखिएगा इसका जो मान होता है वो क्या होता है, f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x, और इसका मान होता है x के बराबर। मतलब जैसा x है वैसा का वैसा क्या है, y है, जैसा x है वैसा का वैसा y है। अभी आपको बताता हूं कि ये वक्र हमें कैसे बनाना है। देखिएगा यहां से x अक्ष और y अक्ष को हम निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास अक्षों का निर्धारण है, ये x ले लेते हैं, ये माइनस का x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये हमारा माइनस का y। ठीक है, अब हम इसमें वक्र बनाते हैं हमारा तत्समक फलन। ठीक है, तत्समक फलन देखिएगा कैसा बनेगा, यहां से मैं बनाता हूं और कुछ ऐसा। ये वक्र जो है हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यह फलन जो है हमारा कौन सा फलन है, तत्समक फलन है। ठीक है, अब सुनिएगा तत्समक फलन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं बात करूं ये जो बिंदु है, ये बिंदु है अपने पास
1,0, ठीक है। ये कौन सा बिंदु है 1,0, ये बिंदु जो है वो हमारे पास 2,0 है, ठीक है। ये हमारे पास बिंदु क्या है 3,0 है। ये अपने पास मूल बिंदु है 0,0। इधर आ जाएंगे तो हमारे पास -1,0, -2,0 और इधर -3,0 चलता रहेगा। ये 0,1 है, ये हमारे पास 0,2 है, ये हमारे पास 0,3 है, ठीक है। आगे और भी बढ़ता रहेगा, लेकिन जहाँ तक आवश्यकता है समझाने के लिए वहाँ तक मैं लिख रहा हूँ 0,-2 और 0,-3, ठीक है। अब सुनिएगा, तत्समक का मतलब है 1,1, 1,1 इस पे होगा, यहाँ से 2,2 जो है वह बिंदु इस पे होगा, और यहाँ से 3,3 जो बिंदु है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। 0,0 तो इस पर स्थित है ही, यहाँ पर -1,-1, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा -2,-2, और इधर आपके पास आ जाएगा ये वाला बिंदु -3,-3, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो इस वक्र पे x का मान है वही y का मान है, इसीलिए तो हम इसे क्या बोलते हैं तत्समक। जो x है वो का वही आपका क्या है y है, तो ये आपके पास y बराबर x है। अब देखिएगा आपके पेपर में प्रश्न क्या आता है, आपको ये नहीं बोलेगा कि y बराबर x का वक्र बनाओ, उसका प्रांतीय परिसर लिखो, आपको नाम से बोलेगा कि तत्समक फंक्शन या फिर आइडेंटिटी फंक्शन को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, और उसका डोमेन और रेंज मतलब प्रांत और परिसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रांत की बात करते हैं, फिर बात करेंगे परिसर की, ठीक है। जब तक हमें परिभाषित नहीं किया गया है हम सप्रांत की बात नहीं करेंगे। जब जब हमें बोला जाए कि f a से b में है, कि r से r में है, कि n से n में है, तब हम बात करेंगे उसके सप्रांत की। यहां पर हम केवल प्रांत और परिसर की बात करेंगे। तो एक स्पष्ट शब्दों से मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर कोई फलन y बराबर f ऑफ x है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई फलन y बराबर f ऑफ x है तो इसका प्रांत और परिसर कैसे निर्धारित होता है मैं आपको बता देता हूं। क्या x के सभी संभव मान तो इसके प्रांत होते हैं, और x के मान रखने पर y के सभी संभव मान जो होते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, x के सभी संभव मान इसके प्रांत होते हैं, और x के मान रखने पर y के सभी संभव मान इसके परिसर कहलाते हैं। तो यहां पर प्रांत, ध्यान दीजिएगा, x के स्थान पर मैं कोई भी वास्तविक संख्या रख सकता हूं, देख सकते हो ना, 0, 1, 2, 3, 4, 1.5, 1.6, 1.7, है ना। और कर्व से भी मैं आपको बता देता हूं, इधर -1, -2, -3। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको प्रांत निकालना हो, आप देखिए x अक्ष में उस वक्र का क्या विस्तार है। तो x अक्ष में देखिए प्लस अनंत जा रहा है, इधर माइनस अनंत जा रहा है, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत को हम क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। तो प्रांत r है तो परिसर भी r होगा, क्योंकि नाम से ही तत्समक है, जैसा x होगा वैसा का वैसा y होगा। तो ये आपका तत्समक फलन है, इसका प्रांत और परिसर मैंने दोनों आपको बता दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, तत्समक फलन के बाद में हमारे पास आता है एक अगला फलन जिसे हम बोलते हैं अचर फलन। क्या बोलते हैं, अचर फलन। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने ना, अचर फलन। अचर फलन मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है अचर फलन है, कांस्टेंट फलन है ना, कांस्टेंट फंक्शन। देखिएगा अब ये भाई साहब क्या होते हैं समझाता हूं यहां से ना, हर एक चीज क्लियर करूंगा एक एक करके। मान लीजिए हमारे पास ये x अक्ष है, और ये हम मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, ये y अक्ष है, ठीक है। अब सुनिएगा, x और y अक्ष में मैं निर्धारित करता हूं, ये प्लस का ले लेते हैं x, ये माइनस का ले लेते हैं x, ये प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। अब हम कांस्टेंट फंक्शन को निर्धारित करते हैं। तो देखिएगा यहां से मैं एक लाइन ले लेता हूं, और वो लाइन जो है देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से, ये x अक्ष के समांतर, ठीक है। ये हमारे पास जो वक्र होगा वह कांस्टेंट फंक्शन का होगा। मैं मान लेता हूं ये y बराबर क्या है, y बराबर मान लीजिए c लाइन है, y बराबर क्या है, c लाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x बराबर c है, f ऑफ x बराबर c है, या फिर हम बोल सकते हैं f ऑफ x को y भी लिखते हैं, y बराबर c है, तो आप देखिए कि इस फंक्शन का x पे कोई निर्भरता है ही नहीं। x दुनिया में कहीं पे भी जा रहा है, माइनस अनंत जाओ चाहे प्लस अनंत जाओ, इसमें y का मान तो सदैव कितना आ रहा है, y का मान तो सदैव यह c के बराबर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। चाहे हम प्लस अनंत में कितना भटक ले, माइनस अनंत में कितना भटक ले, लेकिन इसका मान c से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। तो हम बोल सकते हैं जब मैं इसके प्रांत की बात करूंगा तो प्रांत मतलब x के सभी संभव मान, तो x में तो हमने पूरे संसार रख दिया, सारी वास्तविक संख्या r रख दी, ठीक है।
बात समझ रही? आर के अलावा काल्पनिक भी होती है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं हमने सारी वास्तविक संख्या लिख दी है ना। अब मैं परिसर की बात कर रहा हूं तो भाई देखो ये इतना निष्ठुर है, इतना कहते हैं ना वो है कि बिल्कुल अपने मान से हट ही नहीं रहा है, तो इसका जो परिसर होगा वो केवल क्या हो जाएगा, अचर राशि c हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फलन का जो परिसर है वह किसके बराबर आ रहा है, अचर राशि c के बराबर आ रहा है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे और फंक्शन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनके प्रांत और परिसर को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर कीजिए, और अभी तक जिसने जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्द से जल्द डाउनलोड करें, ताकि आपको नियमित इसी तरीके से चैप्टर वाइज और क्लास वाइज आपके चैप्टर्स वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हो सके। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।